एक संगम युगी फरिश्ता की निशानी क्या है? सोचा जब दीदी ने पूछा संगम युगी फरिश्ता और अव्यक्त फरिश्ता में फर्क क्या है, दोनों की निशानी क्या है? अलग अलग निशानी है। आज की वाणी से संगम युगी फरिश्ता वो है जो निराधार है और जो निर्बंधन है, जो बंधन मुक्त है। निराधार माना योग बल की शक्ति से काम लेना, हर कार्य में सर्व संबंध एक के साथ उसकी शक्ति से काम लेना। देखो, हम हमारे जीवन में जब भी कोई कठिन कार्य होता है, कोई अकेले व्यक्ति से नहीं कर पाना है, तो हम कितने लोगों को, 4 5 6 लोगों को इकट्ठा करके वो कार्य करते हैं ना। तो जब तक आत्मा ने सर्व संबंध का शक्ति का रस नहीं पाया है, तब तक संस्कार परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि निराधार रहने बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे, खास करके दादी जान की लास्ट तक लाठी नहीं उठाई थी। नहीं, मुझे कोई भी किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। माना अंदर से जो एकाग्रता की शक्ति होती है, वो शक्ति पैदा ही होती है जब सर्व संबंध का रस प्राप्त करती है आत्मा। हमने दादियों में तो बहुत देखा था, जब भी दादी माना फ्री, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि फ्री बैठे हैं, वेले बैठे हैं, लेकिन जब भी दादी बीच बीच में ऐसे बैठती थी तो एकांत प्रिय बहुत होते थे। बस अपनी कंपनी का प्यार बहुत रहता था। दादी जी के सामने मुरली होती थी, दादी जी ऐसे 2-4 मिनट ऐसे गुम हो जाती थी। तो एकाग्र चित्त की शक्ति बढ़ानी है तो पहले एकांत प्रिय बनना है। अपनी कंपनी का, ईश्वर की कंपनी का पूरा फायदा लेना है। ऐसे नहीं कि दादी ढूंढती थी मैं अभी क्या करूं, मैं किसके साथ बात करूं। हम जब दादी जी के पास आते थे, ऐसे 2-4 मिनट यहाँ पे साइड पे बैठते थे, दादी हमको केवल 1 मिनट के लिए बैठने देती थी। फिर 1 मिनट के बाद पूछती थी, अच्छा कुछ काम नहीं है, जाओ इधर से अपना काम करो। हमको ऐसे नहीं बैठने देती थी। तो हमने देखा कि दादियों में ये संस्कार था एकांत प्रिय रहने का। तो एकांत में रह करके खुद का खोज करना एक कितनी, मैं कहूंगी, एक एंजॉयमेंट की बात है। हमको तो एंटरटेनमेंट चाहिए आज की दुनिया में। यूट्यूब भी हाथ में फोन आया है, बस कुछ वीडियो देखे, कोई हंसी मजाक का वीडियो देखते रहे और एंटरटेन हो जावे। लेकिन रात दिन का फर्क है। एंटरटेनमेंट को त्याग करो और अंदर की एंटरटेनमेंट, कौन से संस्कार का खेल चल रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, बाबा के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष करो ना। तो दादियां इन बातों में होशियार थी। और जब भी दादी क्लास कराती थी, दादी ऐसे नहीं बस सामने वालों को देख करके क्लास कराए, बिल्कुल नहीं। जो दादी जी का अंदर का बाबा के साथ वार्तालाप होता था, वो क्लास में शेयर करती थी। और दादी की इतनी ईमानदारी और वफादारी, जब तक बाबा से कुछ डाउनलोड ना हो तब तक दादी जी मुंह नहीं खोलती थी। कोई साधारण व्यक्ति होता तो क्या सोचता, इतने बड़े संगठन के सामने बैठना है, कुछ तो बोलना चाहिए ना। दादी ऐसे लिमिटेड संकल्प में कभी नहीं आती थी। बाबा को देना है, बाबा को कार्य करना है, मुझे उस संबंध में वफादार रहना है। तो एकाग्र चित्त की
एक शक्ति है, एक कहूंगी एक क्षमता है, एक प्रैक्टिस होती है। ध्यान देना अलग है। कई बातों पे हम ध्यान देते हैं, कार्य, स्थूल चीजों पे, प्रकृति पे ध्यान देकर के चलाते हैं। प्रकृति के लिए हम नहीं बोलेंगे कि एकाग्रचित होकर के काम करना है। ध्यान देकर के उस कार्य को संपन्न करो, लेकिन खुद की सूक्ष्म संस्कारों को परिवर्तन करना है, खुद को समझना है, खुद को बदलना है, तब एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और ये शक्ति है सर्व संबंधों का रस। एक बाबा दूसरा न कोई, क्योंकि चित्त में जब तक सर्व संबंध नहीं बैठे हैं, कोई न कोई मनुष्य आत्मा आपको खींचती रहेंगी।